भारत सरकार को भारत में इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को दो चीज़ बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ना ध्यान देना चाहिए। कॉलेज और हॉस्पिटल। क्योंकि ये दोनों चीज़ कितनों भी बना ले, कितनों भी वैकेंसी निकाल ले, चाहे कुछ भी कर ले, इन दोनों चीज़ों में जो भी स्टाफ को जॉब लगता है, जॉब लगने के बाद पहला उसका स्टेज होता है कि वो बेईमान बनता है। किसके प्रति? काम के प्रति। वो बैठ के रहेंगे, बहसबाजी करेंगे, पानी पिएंगे, और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। इन दोनों को प्राइवेट कर देना चाहिए। प्राइवेट में दो ग्रुप में बांट देना चाहिए। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में पैसे के तौर पे इलाज कर देना चाहिए, और सेकेंड क्लास में बिना पैसे से इलाज होना चाहिए। अब फिर सवाल ये है, ये पकड़ा कैसे जाएगा? इसका पकड़ने का बेस्ट एक तरीका है, पूरा साल में हर इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता है, माँ बाप या जो 18 साल के बाद उसका अकाउंट होगा, और एक ही अकाउंट खोल सकते हैं वो, चाहे किसी भी बैंक में हो। अगर उसका 4 अकाउंट रहते हैं, 4 में से 3 अकाउंट बंद होने चाहिए, अपने आप हो जाएगा। चाहे मान लो कोई भारतीय स्टेट बैंक के अकाउंट खोला है, और केनरा बैंक के अकाउंट खोला, या पंजाब नेशनल, उनमें से 2 अपने आप बंद हो जाए, एक ही रहे, और पूरा साल एक ही अकाउंट से लेन देन हो। कुछ एक लिमिट दे दे कि 2 लाख से कम जो लेन देन हो रहा है, या 3 लाख, अगर 18 साल से ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उसका गरीबी रेखा के तौर पे उसका इलाज फ्री में हो। और जिसका 5 लाख 10 लाख है तो उसका ज़्यादा हो। फिर सवाल करेगा कि जो कम फ्री में इलाज होगा वही डॉक्टर उसमें इलाज करेगा, और इसमें इसमें भेदभाव होगा। तो भेदभाव होगा तो फिर वो सरकारी और प्राइवेट बन जाएगा। तो इसका सरकारी और प्राइवेट का मतलब ये नहीं होगा कि तुम पैसा सिर्फ तुम्हारे रिसेप्शन में पैसा लिया जाएगा। इलाज जो होगा दोनों का एक ही इमरजेंसी होगा, एक ही वार्ड होगा, उसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये पैसा से आया है या बिना पैसा से आया है। उसमें सिर्फ एंट्री होना चाहिए, एंट्री में पता ही नहीं चलेगा डॉक्टर का। डॉक्टर को मालूम ही नहीं होना चाहिए कि ये इलाज फ्री में हो रहा है, क्यों वो रिसेप्शन नहीं पता चल जाना चाहिए, क्योंकि उसका वहाँ फिंगर दे के ही पता चल जाएगा इसका पूरा साल का क्या रिकॉर्ड है, इसका अकाउंट से कितना लेन देन हो रहा है, ये गरीबी रेखा से जा रहा है या ये अपर क्लास से जा रहा है। अपर क्लास से तो पैसा लिया जा रहा है जाए। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने किया था RGSH, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो राजस्थान सरकार के जॉब करते हैं उसके लिए। बाकी यहाँ तो अलग मेडिकल कर दिया था, बाकी वहाँ मेडिकल अलग नहीं होने चाहिए, वहाँ डॉक्टर अलग नहीं होने चाहिए, सब कुछ एक ही होना चाहिए, और एक ही हॉस्पिटल, एक ही ICU, एक ही सब चीज़ होना चाहिए। इलाज, डॉक्टर, दवाई सब चीज़ एक जगह मिलना चाहिए, सिर्फ रिसेप्शन में पता चलना चाहिए। इससे इंडिया का विकास ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, कॉलेज स्कूल जो है प्राइवेट होना चाहिए, उसमें भी जिसका 18 साल से उम्र ज़्यादा है, वो शादी किया है, जो भी उसका बाल बच्चा है, तो उसका एक ही अकाउंट होगा। इससे ब्लैक मनी वगैरह सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल इंडिया में एक एक अकाउंट कैंडिडेट के पास बहुत सारे अकाउंट है, उससे ब्लैक तौर पे पैसा लिया जा रहा है। ठीक है।
ये सब रिकॉर्ड होगा तो देश और डेवलप हो सकता है। तीसरी बात, भारत सरकार में चाहे वो एमपी का इलेक्शन लड़े या एमएलए के लड़े या प्रधान के लड़े या मुखिया के लड़े, जो भी हो, उसके पास भी अकाउंट एक ही होना चाहिए। वो सरकार में अगर है तो उसकी अकाउंट में पैसा आना चाहिए। इससे उसको पता चलेगा कितना इसका प्रॉपर्टी है, 5 साल बाद कितना है, ये भी पता चल जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो देश बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा थिंकिंग में जो भी बात आता है तो मैं बोल देता हूँ, और मुझे लगता है कि इस बात से कुछ परफेक्ट कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं इसलिए बना के डालता हूँ कि ताकि ये बुढ़ापा में देखें कि मैं जवानी में क्या क्या बोलता था। क्योंकि बहुत सारे थॉट आते हैं इंसान के पास जो नहीं बोलते हैं, ठीक है, और ख़त्म हो जाते हैं। अगर उसको रिकॉर्ड करके एक उम्र के बाद देखा जाए, अगर ये फॉलो कर लिया था सरकार तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कौन सी मेरा रुपया जा रहा है। और अच्छी बात, अगर अच्छी धारा अच्छी सोच है तो उसको बोल देना चाहिए, लिख देना चाहिए। मैं तो यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया हूँ कि बुढ़ापा में हम देखेंगे कि मैंने जवानी में क्या बोला था, क्या समाज के लिए कर रहा था, क्या क्या किया, वो रिकॉर्ड है और मुझे खुशी मिलेगा। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा सेविंग है, ऐसा नोटबुक है जो डिलीट नहीं होता है। उसका में एक बात रखा हुआ है। पिछली बार मैं जब 2023 के 2 जनवरी को मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, उस टाइम क्या क्या अपने समाज के लिए बोलता था, क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या किया, सारा नोट अभी भी मैं देख लेता हूँ। वैसे तो मेरे पास कॉपी रहता है, भूल जाते हैं। तो 10 क्लास का जो बीच में पढ़ाई किया तो वो भूल गया। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल में अगर रखोगे तो वो एक नोटबुक बन के रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है।